पहला तो यह है कि आपके अंदर धार्मिकता भरी हुई हो। जिस व्यक्ति के अंदर बचपन से ही धार्मिकता भरी हुई हो, चाहे उसके माता पिता, चाहे उसके परिवार वाले भक्ति मार्ग में हों या ना हों, लेकिन जो बचपन से भक्ति मार्ग में चल देता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि वह पूर्व जन्म से ही भक्ति मार्ग पर चल रहा है और पिछले जन्म की जो दिव्य शक्ति है, जो उसने तप किया है, भजन ध्यान किया है, वह शक्ति उसका साथ दे रही है और हमेशा उसके साथ है। आगे एक लक्षण यह भी है, उस व्यक्ति के अंदर दया भाव होता है। किसी को कोई परेशानी है तो वह सामने वाले के दर्द को, परेशानी को अपनी परेशानी समझता है और उसे हर संभव पूरा करने का प्रयास करता है। चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे कोई पशु पक्षी हो, चाहे कोई कीड़ा मकोड़ा हो, तो उसके अंदर ऐसी दया भावना होती है उस दिव्य शक्ति के द्वारा, क्योंकि वह दिव्य शक्ति उसके साथ है और वह दिव्य शक्ति दया का भाव रखने के लिए उसको मजबूर कर रही है। उसके आगे यह लक्षण और संकेत यह है कि ऐसा व्यक्ति एकांत में रहना चाहता है और केवल भगवान का चिंतन करना चाहता है और हर समय चिंतन करने का प्रयास ही करता रहता है और उसी में आनंदित रहना चाहता है। तो समझ लेना चाहिए कि कोई दिव्य शक्ति पिछले जन्म की उसके साथ है। और उसके आगे यह भी है कि ऐसा व्यक्ति दान पुण्य करने में जितनी उसकी सामर्थ्य होती है वह कमी नहीं छोड़ता है, जितना होता है वह दान पुण्य अवश्य करता है। उसके आगे एक लक्षण संकेत और भी है कि ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर अपने दोस्त नहीं बनाता है, क्योंकि उसके दोस्त होते ही नहीं हैं। अगर दोस्ती एक दोस्त से अगर होती भी है तो वो भी ऐसे मनुष्यों के साथ होती है जो धार्मिकता से भरपूर हों। और एक संकेत और भी है, यह लक्षण भी बहुत अच्छा है कि वह मांस, मदिरा और नशा बिल्कुल नहीं करता है, इनसे दूर रहने का प्रयास करता है। और उसके आगे वह ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है, धार्मिक सत्संग सुनता है, धार्मिक लोगों के साथ बैठता है। यह भी एक बहुत बड़ा संकेत है। समझना चाहिए कि कोई पूर्व जन्म की जो शक्ति है उसके साथ वह सहयोग में है। और वो व्यक्ति ऐसा भी होता है, ज़्यादा क्रोध नहीं करता है, थोड़ा बहुत क्रोध करता है तो दिखावे के लिए और तुरंत फिर नॉर्मल भी हो जाता है। तो भक्तों, यह संकेत लक्षण बताते हैं कि पिछले जन्म की जो कोई दिव्य शक्ति है, जो आपने भजन ध्यान साधना की है, उसी से वह दिव्य शक्ति आपके साथ में है, चल रही है और आपके साथ हमेशा रहेगी। क्योंकि जो भक्ति का बीज है वह एक बार रूपांतरित हो जाए, एक बार अगर जम जाए तो फिर कभी वो ख़त्म नहीं होता है। तो हो सकता है भक्तों यह लक्षण आपके अंदर भी हो सकते हैं। अगर आपके अंदर ऐसे लक्षण हैं तो आप महान हैं और वह पुराने जन्मों की जो दिव्य शक्ति है वह आपके साथ हमेशा से है और हमेशा रहेगी और अंत में ऐसे मनुष्य को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो भक्तों, अगर आपके अंदर ये संकेत लक्षण हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, और अगर नहीं हैं तो इन लक्षणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और आप भी आनंद के और कल्याण के और मोक्ष के भागी बने। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।